Students, I hope you all are fine at your places. As you all know, we already have started our chapter number 8. So students, हमने last video में need and importance of security in e-transactions पर complete किया था. But in today's video, we will continue with our next topic. So your next topic is internet security requirements. So students, इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इंटरनेट की सिक्योरिटी को लेकर क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए. सो हेयर आर द 7 पॉइंट्स. सो फर्स्ट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी. सो स्टूडेंट्स, हम ये पॉइंट पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आपकी जो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे आप सीक्रेट रखेंगे और जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप सिटीजन्स को देना चाहते हो या आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल को देना चाहते हो वो आपके सीक्रेट नहीं रहनी चाहिए. सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें आप सीक्रेट रखना चाहते हो वो होने चाहिए, तो तभी एक सिक्योरिटी मेंटेन हो सकती है. सेकंड इज़ इंटीग्रिटी. स्टूडेंट्स, इंटीग्रिटी का मतलब आप कह लो कि ऑनेस्टी. जो डाटा जो हमको मिल रहा है वो क्या होना चाहिए? इंटीग्रेट होना चाहिए. एक ट्रस्टवर्दी डाटा होना चाहिए. ऐसा डाटा ना हो कि जो हम सबको मिस रिप्रेजेंट करे. उस डाटा में एक सच्चाई होनी चाहिए. थर्ड इज़ नॉन रेप्यूडिएशन. स्टूडेंट्स, नॉन रेप्यूडिएशन का यहाँ मतलब है कि अगर मैंने किसी पर्सन को मैसेज भेजा है और उन्होंने मुझे फीडबैक दिया है तो हम बाद में मना नहीं कर सकते कि इस पर्सन ने हमें मैसेज नहीं सेंड किया है या हमें वो मैसेज रिसीव नहीं हुआ है. तो आप उस डाटा को नॉन रेप्यूडिएट नहीं कर सकते. आप उस मैसेज को आने से इनकार नहीं कर सकते. फोर्थ इज़ अवेलेबिलिटी. कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन आप किसी दूसरे पर्सन को दे रहे हो तो वो आपके पास खुद भी अवेलेबल होनी चाहिए. क्योंकि अगर किसी पर्सन ने उसे इनकार कर दिया तो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं कुछ रहेगी. तो आपको अपने सिक्योरिटी के लिए उस इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल अपने पास रखना है. फिफ्थ इज़ ऑडिटेबिलिटी. स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मेशन की जो ऑडिट है वो होना चाहिए. सिक्स्थ इज़ ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन का स्टूडेंट्स यहाँ मतलब है कि जो डाटा हम किसी दूसरे पर्सन को सेंड कर रहे हैं वो आपका रियल डाटा होना चाहिए. कुछ फेक इन्फॉर्मेशन आप किसी दूसरे पर्सन को मत दो, तो तभी आपकी सिक्योरिटी मेंटेन रह सकती है. एंड सेवन्थ इज़ ऑथराइजेशन. तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि हर एक कंपनी की एक साइट होती है जिसकी ऑथराइजेशन सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपनी के पास ही होती है. तो उसकी ऑथराइजेशन लार्ज नंबर ऑफ पीपल को नहीं मिल सकती. जब एक ऑथराइजेशन ही अपने पास है हम किसी भी तरह से उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो ऐसे कुछ ये इंटरनेट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे पास होने चाहिए. इस तरह से आप अपने इंटरनेट को सिक्योर रख सकते हो. नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन स्लाइड मैनेजमेंट इश्यूज़ रिलेटेड टू ई कॉमर्स. अब क्या स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट इश्यूज़ ई कॉमर्स से रिलेटेड क्या होने चाहिए? तो अब हम इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट्स टू सेल. ई कॉमर्स ये कहता है कि जो राइट प्रोडक्ट्स हम वही सेल करना चाहेंगे. हम ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करेंगे जो कि क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि अगर प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं होंगे तो वो कस्टमर्स को हार्म कर सकते हैं. तो हम एक राइट प्रोडक्ट ही चूज़ करेंगे और उसी राइट प्रोडक्ट को सेल करेंगे ताकि कस्टमर सेटिस्फाई रहें और कस्टमर्स को उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीद के एक उनके चेहरे पे खुशी रहे.
सेकेंड इज़ अट्रैक्टिंग द परफेक्ट कस्टमर। हम परफेक्ट कस्टमर को ही अट्रैक्ट करना चाहेंगे, ये ई कॉमर्स कह रहा है कि हम अपनी तरफ परफेक्ट कस्टमर को ही अट्रैक्ट करेंगे। देन थर्ड इज़ जनरेटिंग टारगेटेड ट्रैफिक। स्टूडेंट्स, यहाँ ट्रैफिक का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंटेशन। जब आपने ये कंसेप्ट पढ़ा है मार्केट सेगमेंटेशन, आपने एक सेगमेंट को ही टारगेट करना है जो आपने प्रोडक्ट जिसके अकॉर्डिंग बनाया है। तो आपने क्या करना है कि जो ई कॉमर्स चाहता है कि हम अपने टारगेट ट्रैफिक को जनरेट करना चाहें। फोर्थ इज़ कैप्चरिंग क्वालिटी लीड्स। हम ऐसे प्रोडक्ट्स, ई कॉमर्स कहता है हम ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहेंगे जो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हों। फिफ्थ इज़ नर्चरिंग द आइडियल प्रोस्पेक्ट्स। जो आइडियल प्रोस्पेक्ट्स है उसे नर्चर करना चाहेंगे। सिक्स्थ इज़ कन्वर्टिंग शॉपर्स इनटू पेइंग कस्टमर्स, कि जितने भी लोग हैं इस इंडिया में, जितने भी शॉपर्स हैं, जो लोग शॉपिंग करना चाहते हैं वो हमारे पेइंग कस्टमर्स बने। तो ऐसा भी ई कॉमर्स चाहता है। सेवन्थ इज़ रिटेनिंग कस्टमर्स। सो स्टूडेंट्स, ई कॉमर्स ये भी कहता है कि जितने भी हमने कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया है अब हम उनको अपने पास रिटेन करके रखेंगे। एट्थ इज़ अचीविंग प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सो स्टूडेंट्स, ऑटोमेटिकली जब कस्टमर्स हमारे पास रिटेन रहेंगे तो ऑटोमेटिकली कंपनी की क्या होगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी। देन नेक्स्ट इज़ चूजिंग द राइट टेक्नोलॉजी एंड पार्टनर्स। और राइट टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करना चाहेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह प्रोड्यूस कर पाएँ। एंड लास्ट इज़ अट्रैक्टिंग एंड हायरिंग द राइट पीपल टू मेक इट ऑल हैपन। और हम सिर्फ वही कंपनी में अपने पास वही लोग हायर करके रखेंगे और उन्हें ही अट्रैक्ट करना चाहेंगे जो हमारी कंपनी के लिए लोग अच्छे साबित होंगे। सो these are the management issues related to e-commerce। तो इन सब पॉइंट्स में भी काफ़ी इश्यूज अराइज होते हैं और हालांकि ई कॉमर्स यही सब पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। नाउ नेक्स्ट विल मूव ऑन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो स्टूडेंट्स, इस टर्म के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि जब हम किसी भी वेब पेजेस पे जाना चाहें या किसी भी साइट्स को ओपन करना चाहें तो हम वहाँ क्या लिखते हैं, HTTP देन ./ तो उसे आप क्या कहेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस क्या हैं HTTP के। फर्स्ट इज़ इम्प्लीमेंटेशन। स्टूडेंट्स, HTTP को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान है क्योंकि जस्ट आप इतना ही टाइप करेंगे कि HTTP तो आपके पास आपका पेज खुलकर आ जाएगा और आप बाकी सब नेटवर्क से भी कनेक्ट होंगे। सेकंड इज़ क्विक असेस। आप किसी भी साइट को ओपन करेंगे तो आपको क्विकली असेस आप उस साइट को कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। देन रन टाइम सपोर्ट नॉट रिक्वायर्ड। इसमें जो है रन टाइम की आपकी जो साइट है वो ओपन ही ना हो ऐसा भी कुछ नहीं है, आपकी साइट बहुत जल्दी से ओपन हो जाती है जब आप HTTP का यूज़ वहाँ करते हैं। देन फिफ्थ इज़ यूजेबल ओवर फायरवॉल्स। सो स्टूडेंट्स, जो फायरवॉल्स जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जो फायरवॉल्स है वो सभी एप्लीकेशंस को क्या करता है, हमें सिक्योर करके रखता है। तो फायरवॉल्स के थ्रू आप HTTP को भी सिक्योर कर सकता है। फायरवॉल्स HTTP को सिक्योर करता है। सिक्स्थ इज़ नॉट कनेक्शन ओरिएंटेड। इसमें आपको कुछ कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपका कनेक्ट इससे होगा तो तब आप उसे सर्च करेंगे। तो इसलिए जो HTTP है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स, इसका दूसरा ही वर्जन आ जाता है सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वहाँ जहाँ था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SHTTP, HTTP का दूसरा वर्जन है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, SHTTP इज़ अ शॉर्ट एब्रीविएशन ऑफ, तो इसे आप क्या कहेंगे, सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
इट इज़ हाईली एडवांस्ड एंड सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP। तो HTTP के मुकाबले SHTTP ज़्यादा सिक्योर है। अब स्टूडेंट्स एक तरफ तो दिए हुए हैं इसके एडवांटेजेस और दूसरी तरफ दिए हुए हैं इसके लिमिटेशंस। सो स्टूडेंट्स हम इसे वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। SHTTP क्या करता है? रीडायरेक्ट ऑफ वेबसाइट। जब आप जो साइट्स रन कर रही हैं SHTTP पे, वो आपको डायरेक्टली किस पर ले जाएंगी? वेबसाइट्स पर ले जाएंगी। देन सेकंड इज़ एक सिक्योर ट्रांजैक्शन है। आप अगर ऑनलाइन बैंकिंग भी करना चाहते हैं तो वो बहुत सिक्योर रहेगा SHTTP पे। प्रोटेक्शन मिलती है, एक ट्रस्ट पैदा होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन इस पे होती है। देन लिमिटेशन सब क्या हैं HTTP पे? कि प्राइवेसी इशू कि जो HTTPS प्रोटोकॉल है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टील करने से रोक नहीं सकता। तो ये एक प्राइवेसी इशू वहाँ क्रिएट हो जाती है कि अगर कोई भी किसी भी पर्सन ने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुरा लिया है तो SHTTP उसे रोक नहीं सकता। देन सेकंड इज़ एनक्रिप्शन ओनली ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। वैसे एनक्रिप्शन नहीं होगी, एनक्रिप्शन सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस पे होगी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। एंड थर्ड इज़ कंप्यूटेशनल ओवरहेड इंक्रीजेस। तो जितने भी कंप्यूटेशनल ओवरहेड्स हैं ये इससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि SHTTP को चलाने के लिए, हालांकि ये बहुत एडवांस्ड वर्जन है तो इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए कंप्यूटेशनल जितने भी ओवरहेड्स हैं रिगार्डिंग कंप्यूटर्स वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, तो हम ये डिफरेंस जानेंगे कि जो HTTP है वो लेस सिक्योर है, लेकिन जो SHTTP है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। सो यही इन दोनों में डिफरेंस था। हालांकि HTTP जो है वो लोअर है देन SHTTP। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। स्टूडेंट्स, ये क्या होता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस? इसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे सेट। द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन इज़ एन ओपन एनक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन दैट इज़ डिज़ाइंड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस ऑन द इंटरनेट। सो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए एक बात इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो सेट है सिक्योर, नाम से ही पता चल रहा है कि जितने भी आप ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, जितना भी आप लेन देन इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, तो वो क्या होना चाहिए? आपका सिक्योर रहना चाहिए। और ये जो सेट है ये सिर्फ किसी एक चीज़ के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ क्या लिखा है? फॉर प्रोटेक्टिंग क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस ऑन द इंटरनेट। देखिए, अब क्रेडिट कार्ड पे आप सबको पता है आप क्रेडिट कार्ड पे कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हो, अपने उधार पे कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हो। तो ऐसा भी तो मुमकिन है कि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हुई हो और आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो तो वो कोई भी पर्सन आके चुरा सकता है। तो सेट क्या करता है कि ये एक सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन है कि जो आपके क्रेडिट कार्ड को प्रोटेक्ट करता है। आगे हम चलते हैं सेट पार्टिसिपेंट्स पे। अब सेट में कौन कौन से ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं? फर्स्ट इज़ कार्ड होल्डर, सेकंड इज़ मर्चेंट, थर्ड इज़ इशूअर, फोर्थ इज़ एक्वायर, फिफ्थ इज़ पेमेंट गेटवे एंड सिक्स इज़ सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पार्टी इज़ कार्ड होल्डर। ऐसा एक पर्सन जिसने क्रेडिट कार्ड को होल्ड किया हुआ है। अब कार्ड होल्डर कौन हुए? हम कस्टमर्स, क्योंकि हमें उधार पे कई बार सामान हमें परचेज़ करना है तो हमें क्रेडिट कार्ड कौन देता है? बैंक देता है। सेकंड इज़ यहाँ आता है मर्चेंट। मर्चेंट कौन हुए? सेलर्स। अब जिसके थ्रू हम सामान खरीदना चाहेंगे, जिनके पास से हम सामान खरीदते हैं। थर्ड इज़ इशूअर। इशूअर का यहाँ मतलब है बैंक। वो क्रेडिट कार्ड हमें कौन इशू करता है? कार्ड होल्डर्स को, बैंक। और नेक्स्ट आता है एक्वायर। एक्वायर होता है स्टूडेंट्स कि जो एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मर्चेंट्स के साथ डील कर रहा है। सो जिसकी
कार्ड की ऑथराइजेशन का यूज़ किसने दिया है? बैंक ने उस पर्टिकुलर मर्चेंट को दिया है। पेमेंट गेटवे, जिसके थ्रू आप एक ऐसा रास्ता जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहेंगे। एंड 6 इज सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। तो ये सब सेट पार्टिसिपेंट्स हैं जो इन्वॉल्व्ड होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक इसे प्रोसेस से समझते हैं। चलिए अब देखिए स्टेप्स क्या हैं। हमने ऊपर पार्टीज पढ़ी थी, अब कुछ सेट का प्रोसेस भी है। फर्स्ट इज़ द कस्टमर ओपन्स एन अकाउंट। हम क्या हैं? कस्टमर हैं और हमने क्या किया? हमने बैंक में अकाउंट ओपन किया। देन द कस्टमर रिसीव्स अ सर्टिफिकेट, और हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सो सपोज़ करिए हमें क्रेडिट कार्ड मिला, उसे हम उधार पे सामान परचेज़ कर सकते हैं, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इज़ द मर्चेंट रिसीव्स अ सर्टिफिकेट। अब जो मर्चेंट है उन्हें भी सर्टिफिकेट मिला बैंक से कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो आप वहाँ जो भी प्रोसेस करेंगे बैंक उसकी पूरी हेल्प करेगा उस प्रोसेस को कैरिड आउट करने में। देन द कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर। हमने क्या किया? कस्टमर ने अपने ऑर्डर को प्लेस कर दिया। अब कुछ भी मैंने चीज़ मंगवानी है तो आप मंगवा सकते हो वहाँ से। देन द मर्चेंट इज़ वेरीफाइड। उस मर्चेंट की वेरिफिकेशन हो गई है कि हाँ जी आपने इस मर्चेंट से सामान ख़रीदा है। फिर हम क्या करेंगे? कस्टमर्स जो ऑर्डर और पेमेंट एंड डिटेल्स हैं वो हम एक पर्टिकुलर मर्चेंट को सेंड कर देंगे। अब है स्टूडेंट्स, अब हमने मर्चेंट से सामान ख़रीदा है तो अब मर्चेंट क्या चाहेगा? हम उसकी पेमेंट कर दें। अब हम क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे और मर्चेंट क्या कर देगा? ऑर्डर को कंफर्म कर देगा और द मर्चेंट हमें क्या दे देगा? गुड्स और सर्विसेज दे देगा। और हम ऐसे एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप किसी शॉप पर जाते हैं परचेजिंग करने किसी भी सामान की, तो आप सबने देखा होगा कि आपकी जो पेमेंट होती है वो ऑनलाइन कंडक्ट होने लगी है। तो आपको एक शॉपकीपर क्या देता है? एक QR कोड दे देता है जिसे स्कैन करके आप UPI का यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये पेमेंट हमारी कहाँ से हो रही है? थ्रू द बैंक्स। और बैंक्स का जितने बैंक्स और मर्चेंट्स के बीच में भी एक प्रोसेस चलता है जिसके थ्रू हम कस्टमर्स उन्हें पैसा दे सकते हैं, जो हम पेमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज उनसे परचेज़ किए हैं। तो इस तरह से ये सेट प्रोसेस चलता है। आगे स्टूडेंट्स क्या है? फीचर्स ऑफ सेट। फीचर्स ऑफ सेट क्या हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें पूरी तरह से आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहती है, आप सीक्रेट अपनी इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। सेकंड इज़ इंटीग्रिटी, जो डाटा की इंटीग्रेशन है वो भी आपस में मेंटेन रहती है। देन कार्ड होल्डर अकाउंट ऑथेंटिकेशन, जो जैसे हमारे पास कार्ड होता है तो हम उसको पूरी तरह से अपने पास सिक्योर रख सकते हैं और वो हमारा रियल कार्ड होता है, नॉट अ फेक कार्ड। बैंक कभी भी कार्ड होल्डर्स को फेक कार्ड प्रोवाइड नहीं करेगी। देन फोर्थ इज़ मर्चेंट ऑथेंटिकेशन, और मर्चेंट के पास भी सबूत होता है कि वो एक बैंक से लिंक है जहाँ से उनकी पेमेंट्स उनको रिसीव हो रही हैं। सो ये था आपका टॉपिक फीचर्स ऑफ सेट। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, प्रिकॉशंस फॉर सिक्योरिंग ई कॉमर्स। अब स्टूडेंट्स, ई कॉमर्स को सिक्योर करने के लिए ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जो लिए जा सकते हैं कि ताकि बिजनेस की प्रॉपर वर्किंग हो सके। देखिए, फर्स्ट इज़ टर्न ऑफ अननीडेड और अननेसेसरी सर्विसेज। जितनी भी फालतू की सर्विसेज हैं, अननेसेसरी सर्विसेज हैं, उसे बंद कर दो, सिर्फ इम्पॉर्टेंट सर्विसेज को ही रन करो। सेकेंड इज़ इन नेटवर्क्स मेक श्योर द मशीन्स लिंक टू द इंटरनेट शेयर नो फाइल्स, एनी शेयर्ड फाइल शुड बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड। नेटवर्क्स में क्या होता है कि जितनी भी मशीन्स हैं वो आपकी इंटरनेट से लिंक होनी चाहिए।
और जितनी भी शेयर्ड फाइल्स हैं वो प्रोटेक्ट रहनी चाहिए। थर्ड इज़ एंश्योर दैट नो आउटसाइडर कैन एंटर एंड असेस द कंप्यूटर्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, और इंश्योर करें कि कोई भी आउटसाइडर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स को असेस नहीं करेंगे। देन इंस्टॉल अ फायरवॉल बिटवीन योर नेटवर्क। स्टूडेंट्स, हमने फायरवॉल के बारे में पहले ही पढ़ा है कि जो हमारा नेटवर्क है उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा, फायरवॉल। तो फायरवॉल को इंस्टॉल करना भी ज़रूरी है। देन अ रूटर कैन प्रोवाइड सिंपल फायरवॉल फिल्टरिंग एंड अदर फायरवॉल फंक्शंस। देन मॉनिटर एंड नो योर सिस्टम। एंड सेवन्थ इज़ इंस्टॉल पावरफुल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड कीप इट अपडेटेड ऑल द टाइम्स। आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करो कि जितना भी आपके उसमें वायरस है वो कंट्रोल रहे और आपकी जो थिंग्स हैं वो अपडेटेड रहें ऑल द टाइम्स। सो स्टूडेंट्स, आज की हमने वीडियो में सेट के बारे में पढ़ा है, सेट प्रोसेस के बारे में पढ़ा है, SHTTP के बारे में पढ़ा है, और लास्ट हमने टॉपिक किया था प्रिकॉशंस फॉर सिक्योरिंग ई कॉमर्स। सो स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।